आइए आज देखेंगे हम डिजीज एक्स। बहुत सारी न्यूज चैनल्स में आप सुने होंगे कि ये डिजीज एक्स 50 मिलियन लोगों को 5 करोड़ कैजुअलिटीज होने वाली है डिजीज एक्स में। तो मैं आज आपको बताऊंगा सच क्या है और इस न्यूज से आपको डरना है या अपने हिसाब से आपको इस एपिडेमिक की तैयारी करनी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे। मैं हूं विश्वजीत कुमार, ई ट्यूशन के प्लेटफॉर्म पे। मैं आपको आज बताऊंगा कि डिजीज एक्स आखिर है क्या। और इतना न्यूज जो आप देख रहे हैं, खास करके अपने देश भारत में न्यूज चैनल्स में डिजीज एक्स छाया हुआ है। और क्या है ये, किस तरह से हर एक आम आदमी को ये इफेक्ट करने वाला है, उस चीज को आज हम देखेंगे। तो डिजीज एक्स जब हम बोल रहे हैं, और एक्स क्या है, एक प्लेस होल्डर नेम है, एक नाम दिया गया है, एक जेनरिक नाम दिया गया है। तो आपको जैसे मैं बताना चाहूंगा कि आपने वायरस सुना होगा कि हाँ जी, एक डेंगू वायरस हो गया, जीका वायरस हो गया, ऐसे ही कुछ वायरस होते हैं। तो वो वायरस क्या है, वो इंडिविजुअल वायरस है जो कि एक बीमारी जो है, एक बीमारी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो 2015 में डब्ल्यू एच ओ इन्होंने कहा कि एक एक बीमारी के लिए हम वैक्सीन बनाते हैं। और आज जब बीमारी फैलने लगती है, वैक्सीन बनाते हैं, या कहीं छोटे स्तर पर हुई, फिर हम वैक्सीन बनाते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि एक वायरस को टारगेट करने की जगह एक फुल फैमिली ऑफ वायरस जो है उनको, जैसे आपको मैं एक फैमिली का उदाहरण देता हूं, फ्लेवी वायरस। फ्लेवी वायरस, अब इस फ्लेवी वायरस ये एक फैमिली है। अब इसमें क्या है, जीका वायरस भी है। अब उसके बाद इसमें क्या है, इसमें येलो फीवर भी है। येलो फीवर, ठीक है। येलो फीवर के अलावा इसमें देखेंगे कि डेंगू भी है। तो ऐसे ऐसे और भी है। तो इस फैमिली फ्लेवी वायरस की जो फैमिली है, इस फैमिली में है। तो डब्ल्यू एच ओ ने कहा कि हम एक अलग अलग वायरस के लिए टीका बनाते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। उससे बेहतर है जो वैक्सीनेशन है, हम टारगेट इस फैमिली को करें। तो अब जब इस फैमिली को टारगेट करना उन्होंने स्टार्ट किया, तो वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि बहुत सारे अभी पैथोजेंस हैं, जो पैथोजेंस एक एपिडेमिक महामारी ला सकते हैं। अब वैसे ही पोटेंशियल पैथोजन जो कि महामारी ला सकते हैं, उनके लिए तैयारी करने के लिए उसको उन्होंने दिया डिजीज एक्स। कि एक मान लीजिए कि एक फ्लेवी वायरस है, एक समथिंग एबीसी वायरस की एक फैमिली है। वो एबीसी वायरस की फैमिली आज तक जो है, उन्होंने पेंडेमिक नहीं लाया। लेकिन किसी कारण से म्यूटेशन, आप जानते हैं कि वायरस में म्यूटेशन होता है। और एक वायरस जो कि आज आपके लिए खतरनाक नहीं है, कभी किसी जानवर के अंदर जाके म्यूटेट होने के बाद हो सकता है कि वो इंसानों के लिए खतरनाक हो जाए। तो ऐसे केस में जब वो वायरस खतरनाक बन जाएगा, तो वो वायरस बन जाएगा डिजीज एक्स। तो डिजीज एक्स क्या है कहना, ये है तैयारी। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली एक बीमारी, एक पेंडेमिक, एक महामारी आने वाली है और उससे हमारा इंसान का सफाया हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये एक प्रिडिक्शन है, एक तैयारी है, एक उनसे बीमारी से लड़ने की तैयारी है डब्ल्यू एच ओ की। और उसी स्तर पे वो तैयार खुद को रखना चाहते हैं कि एक कोई अननोन पैथोजन जो है, जो वायरस है, वो बीमारी कारण पैदा कर दे, महामारी कर दे। और वहां पे जो है डिजीज एक्स की तैयारी वो पहले से करके रखेंगे। उससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए फ्लेवी वायरस, अब उन्होंने रिसर्च किया कि इस फैमिली का जो भी वायरस है उसका क्या कॉमन ट्रेट्स है, यानी कि उनके अंदर क्या कॉमन है।
उस कॉमन जो भी है उसके हिसाब से उन्होंने एक इसका एंटीडोट, एक वैक्सीनेशन उन्होंने डेवलप किया। अब वो वैक्सीनेशन हो सकता है जीका वायरस पे थोड़ा ज्यादा असर करे, येलो फीवर पे कम असर करे, क्योंकि इस फैमिली में थोड़ा वेरिएशन है। तो जब तैयारी ऑलरेडी है, उसका फुटप्रिंट साया का साया उन्होंने मैप किया हुआ है, उसका आरएनए जो होता है, वायरस में आप जानते हैं डीएनए नहीं होता है, वायरस में आरएनए होता है। तो उसके आरएनए का सारा प्रिंट आउट जो है उनके पास है, सारा ब्लू प्रिंट उन्होंने बना रखा है, उसके हिसाब से उन्होंने तैयारी कर रखी है। तो अगर कोई म्यूटेशन भी होता है तो उनके पास जो वैक्सीनेशन का ऑलरेडी ब्लू प्रिंट तैयार है, उसके म्यूटेशन में क्या करेंगे कि वो उस ब्लू प्रिंट को स्लाइटली थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा चेंज करके वो उसके लिए वैक्सीन बना सकेंगे, बहुत ही कम समय में वैक्सीन बना सकेंगे, जिससे कि उस महामारी के कारण जो नुकसान होगा बहुत कम होगा। अब न्यूज चैनल में आप देखे होंगे स्पेनिश फ्लू फैला था, उसने वर्ल्ड वार 2 वाली कैजुअलिटी से भी डबल लोगों को मार दिया था। कोरोना फैला, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है, उसमें तैयारी करने की जरूरत है। अब आइए थोड़ा जो है, हम इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम आपको ये भी बता सकें कि इसकी सच्चाई क्या है और तैयारी क्या करनी है। तो तैयारी करने के लिए जो है हमें कहीं और देखना नहीं है, अपने यहाँ जो है चरक संहिता, चरक संहिता पहले से ही ऐसी बीमारियों के प्रति जो है वो खुद ब खुद वो डील करती है। अब डील करती है तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा एक होता है भाई कृमि, कृमि है जो कि इन्फेक्शन फैला सकता है, आपका इन्फेक्शन कारण हो सकता है। अब क्या हुआ कि एक और भी छोटा, इससे भी छोटा जीव है श्लेष्म कृमि, श्लेष्म कृमि जो कि बहुत ही छोटा है, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है। और एक इससे भी छोटा है जो कि है अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म का मतलब हो गया बहुत ही छोटा, सबसे छोटा। अब उन्होंने उस समय ही जब चरक संहिता लिखी गई थी, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इस तरह का क्लासिफिकेशन है। अब इस तरह के क्लासिफिकेशन से जो बीमारी फैलती है वो कैसी बीमारी फैलती है, एक से दूसरे में फैलने वाली। तो एपिडेमिक में क्या होता है, महामारी में क्या होती है, महामारी में ऐसी ही बीमारियों से महामारी होती है। एक आदमी को हुआ, उससे दूसरे को, तीसरे को, कैसे कोरोना, एक आदमी छींका उससे 4 आदमी को कोरोना हुआ, वो आगे जाके छींका, टच किया, उससे और भी लोगों को हुआ। तो इस तरह का इन्होंने चरक संहिता में वर्णन किया गया है। तो अब इस वर्णन के बाद उपाय भी बताया गया है। तो उपाय क्या है, सबसे पहला उपाय है आइसोलेशन, कि जब भी आपको ऐसी किसी भी बीमारी का लक्षण लगे तो अपने आप को लोगों से दूर कर लीजिए, जिससे कि उन फैलने का खतरा कम हो जाए। उसके बाद क्या है, डोंट फीड, डोंट फीड द कृमि, यानी कि ये जो तीनों हैं भाई साहब, इस कैटेगरी के कोई भी हैं तो उनको जो है भोजन नहीं देना है। अब कैसे आप कहिए, अब मान लीजिए कि आज के डेट में कोरोना वायरस ही है। कोरोना वायरस क्या हुआ कि जब हमारे शरीर में आया, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे श्वसन तंत्र को उसने इफेक्ट किया। इफेक्ट करने के बाद वहां पे जो है उस तरह के दोष को क्या कहा गया है अपने आयुर्वेद में, कफ, कफ जो है, दोष जो है उसको कहा गया है उसके कारण से। तो ऐसे जितने भी हैं वो कफ दोष उत्पन्न करते हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर सकते हैं। अब उनको जो कफ दोष उत्पन्न करने वाले हैं उनको उनके लायक भोजन नहीं देना है, यानी कि जिससे कफ दोष बढ़े। तो अब वैसा भोजन क्या है, जैसे ब्रेड हो गया, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट हो गया, फ्राइड आइटम, डीप फ्राइड आइटम हो गया, इसका कंजप्शन नहीं करना है। तो हमेशा याद रखें कि जब ऐसी कोई भी महामारी जब फैलने लगती है तो उस महामारी में जिस तरह की बीमारी हो रही है उसका एक विश्लेषण हुआ,
विश्लेषण होने के बाद हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे अंदर सिम्टम्स आए हैं, जो गुण लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसके हिसाब से हमें भोजन करना है। उस गुण को बढ़ाने वाला भोजन नहीं करना है, जो भी है, और अपने आप को दूर रखना है। और उसके बाद जो है तब हो जाता है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बूस्ट। अब जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप देखेंगे कि बहुत सारे साधारण अपने घर घर में उपलब्ध होते हैं। नीम है, गिलोय है, अश्वगंधा है, ऐसी बहुत सारी चीज है। च्यवनप्राश आपको मिल जाएगा, 1 चम्मच सुबह शाम च्यवनप्राश आप खा सकते हैं, ज्यादा नहीं क्योंकि वो शरीर में गर्मी पैदा करता है। तो उस हिसाब से आप जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उनसे सलाह ले सकते हैं कि हाँ जी, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमें किस तरह का काम करना चाहिए। और सबसे एक चीज जान लें कि स्ट्रेस, जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं, वो आपकी इम्यूनिटी को कम करता है। स्ट्रेस इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्यूनिटी। स्ट्रेस बढ़ा, इम्यूनिटी घटा। तो इसीलिए लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज, योगा, ध्यान, ऐसे चीजों को शामिल करना है, जिससे कि क्या हो कि हमारा स्ट्रेस कम हो। स्ट्रेस जैसे ही कम होगा कि आपकी इम्यूनिटी खुद ब खुद बढ़ेगी, क्योंकि आपका शरीर रोज रात में जब आप सोते हैं आपका शरीर काम करता है अपने आप को ठीक करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ऐसे ही कामों को वो करता है। तो इस तरह से डिजीज एक्स से डरना नहीं है। डिजीज एक्स जो है एक प्लेस होल्डर नेम WHO द्वारा दिया गया है, किसी भी तरह के आने वाले पेंडेमिक कॉजिंग, जो कि महामारी कर सकते हैं, ऐसे डिजीज को डिजीज एक्स नाम दिया गया है। WHO उसकी तैयारी कर रही है, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसी, सरकार, आपने खुद देखा है हमारे यहाँ कि कोरोना में किस तरह से भारत सरकार ने वैक्सीनेशन इस स्पीड में, इस तीव्र गति से वैक्सीनेशन किया, और साथ ही बहुत सारे दूसरे देशों को भी मदद की। तो हमने कोरोना को बहुत ही जल्दी, जबकि हमारी आबादी भी ज्यादा है, हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत मुश्किल होता है, फिर भी कंट्रोल किया। उसी तरह डिजीज एक्स से भी डरना नहीं है, उसके लिए तैयारी करनी है। अब तैयारी क्या करनी है, यही सारी चीजें कि इसको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि आज ही आप आइसोलेट होना चालू हो जाए, नहीं। जब बीमारी फैले उस समय आइसोलेट होना है, जब आपको लगे कि मैं बीमार हूं। उसके बाद जो है ऐसा भोजन नहीं करना है जिससे कि बीमारी बढ़े, ऐसे भोजन से दूर रहना है। और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। गुनगुने पानी से, सलाइन वाटर से गार्गल डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप 2 बार 3 बार दिन में कीजिए, उससे आपके थ्रोट का जो है इसका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अलग अलग बहुत सारे फूड हैं, फूड प्रोडक्ट हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि साइड इफेक्ट कम देती है और आपके शरीर के इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो ऐसे सब इस तरह से डरे ना, स्वस्थ रहें, यही हमारा मैसेज है। और इस मैसेज को मैं चाहता हूं कि सब तक ये मैसेज पहुंचे। आजकल जो भी न्यूज है, उस न्यूज से जो डर का माहौल बन रहा है कुछ पिछले कुछ दिनों से, उस डर के माहौल से सब निकले और सब सच्चाई को समझ सके। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से, फैमिली मेंबर से, उनसे शेयर कीजिए, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें और समझ सकें कि डिजीज एक्स है क्या। और ई ट्यूशन के प्लेटफॉर्म पे आप हमसे जुड़े, ऐसे ही बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियो जो है हम बनाएंगे और आप तक हम पहुंचाएंगे, जिससे कि आपके जीवन में हमारा एक छोटा सा योगदान बने कि आपको डर भरे माहौल से हम दूर ले जाएं, स्वस्थ कर सकें, एडुकेट कर सकें। यही है हमारा टारगेट। तो आइए जुड़िए ई ट्यूशन के प्लेटफॉर्म पे। आज के लिए नमस्कार।